Assalamu alaikum, dear viewers. So today let us do some numericals which are based on KVL. तो बेटा इस numerical में जो यहाँ पर मैंने electrical circuit बनाया है, it consists of two batteries. One is creating or supplying the potential difference of 12 volt. Another battery is providing a potential difference of 18 volt. Now बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है? द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर. So let me name it as AB arm. So I want to know the current flowing through this arm AB. तो बेटा आप क्या करोगे? Before I discuss this numerical, इसमें एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे बेटा. यहाँ पर दो सेल्स हैं, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बेटा वो है क्या? एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टेल्स अस that if you have in an electrical circuit, if you have so many cells, n number of cells, then each cell will act in such a way as if other cells are absent. यानी कि ये सेल ऐसे यहां पे काम करेगी जैसे कि यहां पे ये सेल प्रेजेंट है ही नहीं. अच्छा, 18 वोल्ट की जो सेल है ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि 12 वोल्ट की सेल प्रेजेंट है ही नहीं. दैट मीन्स this cell is independent of this one. So that means ये independently potential difference 12 volt provide कर रहा है और ये independently 18 volt provide कर रहा है. तो मान लो इस सेल से करंट I1 निकल रही है बेटा, से I1. ओके, नाउ इट इज एंटरिंग टुवर्ड जंक्शन ए. और मान लो इस सेल से दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव टर्मिनल, सो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगी. सो मान लो यहां से जो करंट निकल रही है इस बैटरी से, दैट इज I2. इट इज लाइक दिस I2. So how many currents are entering the junction? Two currents, I1 and I2. Now, what is the total current which will leave the junction? It will be the algebraic sum I1 plus I2. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एक सेल ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि दूसरी सेल प्रेजेंट है ही नहीं. So they will act independently. तो यहां पर क्या हुआ? 12 वोल्ट से करंट निकली बिकॉज करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. और यहां से क्या होगा बेटा? यहां से फिर से करंट I1 कहां से जाएगी? यहां से, क्योंकि I1 इस सेल से आई है. सो इट विल मेक ए क्लोज्ड सर्किट. I2 कहां से बेटा जाएगी? इट विल गो अलोंग दिस पाथ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप याद रखोगे. ईच सेल एक्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, एक एक सेल बेटा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है. मतलब एक सेल ऐसे काम कर रही है जैसी दूसरी वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं. सो दैट्स व्हाई मान लो इस सेल से करंट I1 निकल रही है और इस सेल से I2 निकल रही है. देन व्हाट विल बी द टोटल करंट गोइंग थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टर? इट विल बी I1 प्लस I2. नाउ बेटा आप ये करंट कैसे निकालोगे? यूजिंग KVL. तो KVL में आप क्या करोगे? लेट मी नेम इट एज ABC D, this is E and this is F. आप क्या करोगे बेटा? आप यहां पे क्लोज्ड लूप लोगे बिकॉज आपको पता है ये जो KVL है, क्लोज किरचॉफ सेकंड लॉ है, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे पहले बेटा? वी विल अप्लाई KVL to closed loop DABCD. देखो DABC, C तक नहीं है, ये तो ओपन आ गया, तो D वापस, देन इट बिकम्स अ क्लोज्ड लूप. तो बेटा आपको पता है KVL को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग. यू हैव टू चूज द सेंस ऑफ रोटेशन. लेट अस चूज द क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन. ओके, आपने चूज किया सेंस ऑफ रोटेशन को. नाउ यू नो according to KVL, the algebraic sum of all the potential differences, whether that potential difference is of the cell or is of the resistor, will be equal to 0. तो बेटा आप क्या करोगे यहाँ पे? बताओ बेटा,
इस सेल का आप देखो, जब आप चल रहे हो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल एट वेरी फर्स्ट स्टेप यू आर एट वेरी फर्स्ट बिगिनिंग यू आर फेसिंग विच टर्मिनल, नेगेटिव. सो व्हाट विल बी इट इज ईएमएफ, सेल का ईएमएफ -12 वोल्ट लेगी. चलो आगे बेटा, और जब यहाँ पे जब मैं ऐसे चल रहा हूं, सेंस ऑफ रोटेशन और करंट रेजिस्टर के अक्रॉस, सेंस ऑफ रोटेशन और करंट की डायरेक्शन सेम है. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव. एंड यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो इट विल बी प्लस I1 into 4. ओके, और क्या बेटा इसमें आ रहा है? आप चलो ऐसे, आप जैसे आप मान लो आप सेंस ऑफ रोटेशन में ऐसे मूव कर रहे, नाउ यू हैव रीच्ड टू दिस रेजिस्टर 4 ओम. अगर आप यहां पे भी देखोगे, सेंस ऑफ रोटेशन भी नीचे से और करंट भी वही से. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी आल्सो पॉजिटिव. एंड यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I1 plus I2 into 4. ठीक है बेटा, because potential difference across this will be equal to how much is the current going through this 4 ohm, I1 plus I2 multiplied by resistance is equal to 0. So I will further simplify it. -12, 12 को वहां ले जाओ, यहां क्या बचा? 4I1 plus 4I1 plus 4I2 इज इक्वल टू, 12 को वहां ले जाएगी बेटा, इज इक्वल टू 12. तो यहां पे 4 को बेटा कॉमन निकालो, या 4I प्लस I1 इट इज 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12. सो वी कैन टेक 4 कॉमन, तो वो 4 3s are 12. ये क्या बनेगा बेटा? इट विल बी 2I1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. दिस विल बिकम I2 is equal to 3. So take it as a first equation. Let us take it as first. Now, तो जब आपने बेटा यहां पे KVL लगाया, आपको दो unknowns हैं यहां पे, I1 और I2. Now, in order to determine, in order to find out these two unknowns, you should have at least two equations. Because दो अननोन्स अगर हैं तो उन दो अननोन्स को निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस होनी चाहिए. तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तो आप इस सिंपल में क्या करोगे बेटा, आप एक और क्लोज्ड लूप लोगे, ये वाला AEFBA. तो इस पे भी क्या अप्लाई करोगे? KVL. फिर वहां से I1 और I2 निकलेगा, दो इक्वेशंस आ गई और दो अननोन्स भी निकलेंगे. सो नाउ लेट अस अप्लाई KVL टू द सेकंड लूप. So apply KVL to closed loop. कौन सा closed loop आप लेंगे बेटा? AEFBA. Now choose the sense of rotation first. If you want to apply KVL, it is your choice whether you take clockwise or anti-clockwise. So यहां पर I1 प्लस I2 थोड़ा इधर लिखिए, I1 प्लस I2. तो क्या करेगी बेटा? लेट अस टेक एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन लाइक दिस. तो चलो अब आप देखो बेटा, सेल के पास देखो, जब आप सेल के पास यहां पहुंच रहे हो, सेल के पास आप किस टर्मिनल को पहले फेस कर रहे हो? नेगेटिव टर्मिनल को. सो इसका ईएमएफ नेगेटिव आएगा. तो आई विल राइट हियर -18. ओके, देन फिर कहां जा रहे हो आप? देखो बेटा, यहां पर जब आप चल रहे हो रेजिस्टर के अक्रॉस, आप देख रहे हो सेंस ऑफ रोटेशन और करंट की डायरेक्शन सेम है. सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी पॉजिटिव. क्या लिखेंगे? प्लस I2 इंटू 4 ओम्स लॉ, I इंटू R. चलो बेटा और आगे चलो. आगे जब पहुंचे तो यहां पर एक और रेजिस्टर है. नाउ सी, करंट और सेंस ऑफ रोटेशन की सेम डायरेक्शन. सो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट विल बी पॉजिटिव. सो इट विल बी I1 plus I2 into 4 is equal to 0 बेटा.
ठीक है बेटा. सो इट इज क्वाइट सिंपल. दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन, या जो साइन कन्वेंशंस का मसला है वो इन क्वेश्चन से आपको समझ आया होगा. तो आप जब चलोगे, जैसे सेंस ऑफ रोटेशन लिया है, आप फील करो आप चल रहे हो, यू आर फेसिंग द रेजिस्टर्स, यू आर फेसिंग द सेल्स on the way. So on the way, when you face the cell, if you face the negative terminal first, then the EMF of that cell will be taken as negative. Okay, on the way, when you face the resistor, if the sense of rotation and direction of current is same, then potential drop across that resistor will be taken as positive, otherwise negative. So now beta isko further solve karegi. It will be 4i2 plus 4i1 plus 4i2, 18 को वहां ले जाएगी, इज इक्वल टू 18. सो 4i2 प्लस 4i2 इट इज 8i2. 4i1 पहले लिखेंगे, 4i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 18. सो अब क्या आएगा बेटा, आई विल टेक 4 कॉमन, इट विल बी i1, और आई कैन टेक नॉट 4, आई विल टेक 2 कॉमन. So it will be like this, 2i1 plus 4i2 is equal to 9. तो देखो बेटा, दो लूप से आपको दो इक्वेशंस निकली. तो दो इक्वेशंस में से i1 i2, तो दो अननोन्स, तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या इनको सीधे यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. उसमें 2i1 एलिमिनेट, सो i1 एलिमिनेट होगा और i2 निकलेगा. सो लेट अस डू इट. Subtracting first from second. So how much we will get? 2i1 minus 2i1, it will be 0, plus 4i2 minus i2, that is 3i2, is equal to 9 minus 3, that is 6. So i2 beta kitna nikla? i2 nikla 2 ampere. So how much is the current which is withdrawn from this cell? 2 ampere. Okay, how much is the current which is withdrawn from this cell? Substitute the value of I2 either in first or in second. Let us substitute it in first. So therefore 2i1 plus beta I2 कितना है? 2 ampere is equal to 3. So I1 कितना निकला बेटा? It is 1 by 2 ampere. Is that clear? तो बेटा दोनों सेल्स की करंट निकली, तो इस सेल से 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर करंट निकल रही है, और इस सेल से 2 एम्पियर की करंट निकल रही है. तो नाउ इट इज क्वाइट सिंपल. व्हाट विल बी द करंट व्हिच इज गोइंग थ्रू दिस आर्म ए बी? सो वो आप कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म ए बी will be equal to I1 plus I2. That is how much? 2 plus 1 by 2. That is 5 by 2, या आप 2.5 एम्पियर भी लिख सकते हो बेटा. सो ये एक क्वेश्चन था जो किरचॉफ्स लॉ पे है. एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं रखूंगा, बट डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई एनर्जी. आई वॉन्ट दैट एवरी वन ऑफ यू शुड डू दैट क्वेश्चन. ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन रखूंगा, तो आप वो करोगे, मुझे वो व्हाट्सएप करना. अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आई विल स्टॉप डूइंग दिस वर्क, आई विल नॉट अपलोड द लेक्चर्स अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए. अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज देयर. सो क्या करेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन मैं रखूंगा, यहां पर इट इज लाइक दिस. यू हैव हियर 6 ohm, here you have the battery which provides a potential difference of 15 volt. Here you have the resistor of 4 ohm. Then you have the resistor here also, which is, sorry, it is 6, it is 3 ohm. Yes. Then here you have another cell which provides a potential difference of 30 volt. Okay. Now again the question is, find the current, name it as AB, through branch AB. Find the current through branch AB. तो कर सकते हो ना बेटा. सो KVL लगाओगे तो उससे आप कर सकते हो.
So thank you so much. Stay connected. Inshallah, many more questions will be discussed which are based on KVL. Assalamu alaikum.